स्टूडेंट्स देखिए, अब जो मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर भेजूंगी वो है ई पर। डिस्क्राइब मंडेलास ट्रांसफॉर्म रोलर कोस्टर राइड। उससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया अभी जस्ट कि आप खुद ढूंढिए इसका आंसर। व्हाट ऑल डिड मंडेला लर्न इन द फील्ड्स। ढूंढ के रखा आपने इसका आंसर। मैंने कहा था अभी जस्ट मैं इसका आंसर सेंड कर रही हूँ आपको। तो बताइए कहाँ बताया। मैंने पेज नंबर भी बता दिए थे आपको। पेज नंबर 30 पे इसका आंसर मिलेगा आपको। देखिए इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। ध्यान से देखना, जहाँ पर चेंजेस करने हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे करना है ही। आई की जगह क्या करना है आपको, ही करना है। ओके, ही करिए सब पहले। ही लर्न हाउ टू गैदर वाइल्ड हनी and fruits and edible roots to drink warm sweet milk straight from the udder of a cow, to swim in the clear cold streams। आगे और चलिए। and to catch fish with twine and sharpened bits of wire। आई की जगह यहाँ पर फिर से करना है he। he also learned to stick fight which is essential for any rural African boy to learn। मिल गया आपको। लर्न तक इसका आंसर है। उसने खेत में क्या सीखा था, स्टिक फाइट सीखी थी ना उन्होंने। एक तो ये चीज़ सीखी थी जो किसी भी अफ्रीकन रूरल बॉय के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, समझाया मैंने आपको इस चैप्टर में, जब चैप्टर पढ़ाया मैंने आपको। देखिए ध्यान से, लर्न तक आई की जगह क्या करना है, ही करना है। ओके, क्योंकि हम आंसर में प्रोनाउन चेंज करते हैं। और इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। यहाँ पर भी आई की जगह पर ही करना है। ही लर्न हाउ टू गैदर वाइल्ड हनी एंड फ्रूट्स एंड एडिबल रूट्स टू ड्रिंक वार्म स्वीट मिल्क स्ट्रेट फ्रॉम द अडर ऑफ ए काउ। क्या क्या सीखा था उन्होंने कि जो जंगली जो शहद है, फ्रूट्स है, जो वहाँ पर कंदमूल होते हैं वो कैसे कलेक्ट करते हैं खेतों में। उसके बाद में गाय के थन से सीधा जो गर्म मीठा दूध होता है वो कैसे पिया जाता है। दूध निकालते वक्त, गाय के थन से दूध निकालते वक्त दूध पीते हैं ना। आपने कई बार ऐसे गाँव के वीडियोज़ में देखे होंगे, बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं। और टू स्विम इन दी क्लियर कोल्ड स्ट्रीम्स, नहाना कौन से पानी में, एकदम साफ़ और ठंडे जो झरने बहते हैं उसमें नहाना। और क्या क्या पकड़ना, फ़िश पकड़ना, ठीक है, उस वायर से। और साथ ही उन्होंने ये सीखा स्टिक फाइट। तो इस फर्स्ट का आंसर हो चुका है आपके, सॉरी ये नंबर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी मैंने सेंड किया है आपको। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर बताया है। अब क्वेश्चन नंबर ई पर आ जाओ। मंडेला के जो रोलर कोस्टर राइड थी ना, आपने झूले झूले हैं रोलर कोस्टर, पूरे जो गोल गोल घूमते हैं बहुत ऊंचाई पे। तो जो वो गांव में रहने वाले जो बच्चे थे वो कहाँ से, आपको पता है कि हमारे पास तो सब सुविधा होती है। जिन बच्चों के पास सुविधा नहीं होती है या जो गांव में रहते हैं वो अपना माइंड लगाकर उसको, उस चीज़ को अपनी मतलब अपने इसमें लिया जाता है कि हम उसको यूज़ कर सके, अपने लिए वो अवेलेबल करवा लेते हैं उन चीज़ को। तो कैसे उन्होंने किया था रोलर कोस्टर राइड, क्या थी उन गांव वाले बच्चों की, क्या थी रोलर कोस्टर राइड। देखिए ये आपको मिलेगा आंसर यहाँ पर। वी की जगह आपको करना है डे। ये पैराग्राफ मैंने आपको कहा था ना पढ़ने के लिए। मैंने कहा था इसमें आपको नेचर के बारे में बताया हुआ है कि प्रकृति से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, वो प्रकृति का वो किस तरह यूज़ लेते थे खेलने के लिए, टॉयज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर रोलर कोस्टर वो कैसे बनाते थे, देखो ये तो मैंने बताया आपको कि वो ना बर्ड्स आउट ऑफ क्ले प्लेड विद देम, ये सब मैंने आपको समझाया था ये क्या क्या बनाते थे खिलौने। अब यहाँ पर आपको बताया कि रोलर कोस्टर का वो कैसे बनाया। अब बताओ वो रोलर कोस्टर जो झूला होता है वो कहाँ से लाए। तो उन्होंने क्या करा है पता है आपको, कि जो हिल्स होती है, पहाड़ियाँ, जो पर्वत चोटी होती है ना एकदम बिल्कुल ऐसे नुकीली होती है,
वहाँ पर वो चढ़ के वहाँ से स्लाइड करते थे, स्लिड डाउन, ठीक है, वो वहाँ से स्लिड डाउन द फेस ऑफ द लार्ज रॉक्स, उस पर बैठ जाते थे वो, सेट ऑन फ्लैट स्टोन्स एंड स्लिड डाउन द फेस ऑफ द लार्ज रॉक्स। और वो कब तक करते थे? वी डिड दिस अंटिल वी हैड सोर बैक साइड, मतलब पीछे जो बहुत ज़्यादा उनको दर्द होता था उनको, क्योंकि वो ऐसे फिसलते थे ना, तो खूब दर्द होता था, इतना होता कि वो बैठ भी नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी वो ऐसा मजाक करते थे। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी का करेंगे दे, आई का हम ही कर रहे हैं तो वी का क्या करेंगे दे। ओके, आपको दे लिखना है सबको वी की जगह पर, तो वी का हम लिखेंगे दे अल्सो नहीं लिखना है इसमें। ओके, अल्सो पे क्रॉस लगा दो। दे हैड देयर, आवर का क्या बनाना है देयर। देखो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि अभी तक जो आपका लिखने का पैटर्न लगभग मैंने आपको 4th क्लास में भी या 5th में आपको एक दो क्वेश्चन जो होते थे आपको मैं ऐसे कहती थी कि बुक में से आंसर लिखो, इसका कुछ चेंजेस करना सीखो। लेकिन आप लोग अगर सिर्फ लिखा हुआ एज इट इज़ लिखने में बिलीव करते हो तो आपको कभी आंसर ढूंढना नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बुक में भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको खुद लिख के दिए, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बुक में से बता रही हूँ, ताकि आपको आदत रहेगी इस चीज़ की कि हमें चेंजेस क्या करने पड़ते हैं। तो इसलिए ट्राई करिए इसको। यहाँ पर करना है वी का दे, पेज नंबर किस पे बता रही हूँ मैं, 30 पे। वी का दे करना है, दे अल्सो नहीं लिखना है, दे हैड अवर का करना है देयर। क्या करना है अवर का? देयर, क्योंकि दे लिख दिया हमने तो यहाँ पर आएगा देयर, THEIR देयर। दे हैड देयर ओन रोलर कोस्टर। अब उसका वो क्या बनाते थे, वो रोलर कोस्टर किस चीज़ का बनाया? द हिल्स अबव कुनू, ये गांव का नाम है, वर डॉटेड विथ लार्ज स्मूथ रॉक्स। वी की जगह यहाँ पर फिर से दे करना है। दे सेट ऑन फ्लैट स्टोन्स एंड स्लिड डाउन द फेस ऑफ द लार्ज रॉक्स। फिर यहाँ पर दे करना है, दे डिड दिस अंटिल, फिर वी का दे करना है, दे हैड सोर बैक साइड्स। यहाँ तक लिख देना आप, ठीक है, इतना लिखोगे आप। देखिए आपको मिल गया इसका आंसर। ये आपको मैंने वीडियो भेजा है, किसका? ई वाला, ठीक है। अब FGH, ये 3 क्वेश्चन आंसर रहे हैं, आप खुद ढूंढ सकते हो इसको। देखो इसको, इसमें F वाले में बताया हुआ है कि क्या सीखा उन्होंने, डोंकी से क्या लेसन सीखा। वो डोंकी के ऊपर चढ़ के बच्चे गेम खेलते थे ना, राइडिंग करते थे डोंकी के ऊपर चढ़ के, उनको खूब घुमाते थे, सवारी करते थे डोंकी की। तो उससे क्या सीखा उन्होंने, ये रहा देखिए, वो उनको झाड़ियों में चले गए थे, डोंकी उनको झाड़ियों में ले गया बहुत, और वो परेशान, जब उन्होंने, जो बच्चे बहुत परेशान करते डोंकी को, उसका बदला देखो उन्हें मिल गया कि ये जो था, ये जो नैरेटर थे, ये इनके क्या हो गया कि इनके चेहरे पर, इनके फेस पे बहुत ज़्यादा स्क्रैच आ गए, क्योंकि वो कहाँ पर चले गए? थॉर्न बुश मतलब झाड़ियों में, कांटे वाली झाड़ियों में चले गए। और वह अनसीटेड मतलब वह नीचे गिरा दिया उनको हॉर्स ने, इसने, डोंकी ने। तो वो उनको क्या हुआ, उनको बहुत शर्मिंदगी हुई, उनको पता चला कि हमें कभी भी किसी एनिमल को परेशान नहीं करना चाहिए। तो इस इंसिडेंट से उन्होंने क्या सीखा, ये हमको पूछा है यहाँ पर। ये देखिए, आई की जगह ही करना है। ही लर्न दैट टू ह्यूमिलिएट अनदर पर्सन इज़ टू मेक हिम सफ़र एन अननेसेसरीली क्रूएल फेट। ओके, ये लेसन उन्होंने सीखा। और उन्होंने आगे क्या पूछ रहा है कि उन्होंने इसको अपनी लाइफ में कैसे लिया। तो उन्होंने क्या करा, आई की जगह ही करना है। ही डिफीटेड, माई का करना है हीज़। ही डिफीटेड हीज़ अपोनेंट्स, मतलब जो उनके विरोध में होते हैं, विद्रोही। ही डिफीटेड हीज़ ओपोनेंट्स विदाउट डिसऑनरिंग देम, मतलब उनका अपमान किए बिना भी हम उन्हें हरा सकते हैं। जैसे कि ये डोंकी ने किया था ना, डोंकी ने क्या करा कि इनको, डोंकी को रोज़ परेशान करते थे ये, तो डोंकी तो सीधा कहाँ पर चला गया, थॉर्न बुश में चला गया। उसको बहुत ज़्यादा वो लग गए, कांटे लग गए उसके चेहरे पर, नैरेटर के। उसने लिखा है ना कि आई हैड लॉस्ट दी फेस, मतलब मैं अपना चेहरा खो गया, मतलब दोस्तों के सामने कितनी शर्मिंदगी हुई उसको।
उसने अपनी जो डिग्निटी थी, मतलब जो उसकी इमेज थी, इज्जत जिसको कहते हैं, वो उसको लगा कि अब तो मैं बहुत शर्मिंदा हो गया हूँ, एम्बेरस्ड फील हो गया वो बहुत। आपको ये यहाँ से लिखना आंसर। आई की जगह ही करना है। ही लर्न दैट टू ह्यूमिलिएट अनदर पर्सन इज़ टू मेक हिम सफ़र एन अननेसेसरीली क्रूअल फेट। फिर आगे यहाँ पे लिखना है ही से। ही डिफीटेड हीज ओपोनेंट्स विदाउट डिसऑनरिंग देम। समझ में आ रहा है आप लोगों के ये चैप्टर? देखिए 5th से आप 6th में आए हो। 5th में आपका कोर्स बहुत इजी था, 5th क्लास में आपकी बुक बहुत इजी थी। अब इसमें थोड़े वर्ड्स भी डिफ़िकल्ट हो गए और क्वेश्चन आंसर और ये चैप्टर भी बड़े हैं। तो आपको बिल्कुल भी ये दिमाग में टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है, एकदम फ्री माइंड से पढ़ना है। आपको इस तरह पढ़ना है कि हम कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। बस चैप्टर पहले थोड़े छोटे थे, अब थोड़े बड़े हैं। 5th क्लास में आपको पैसेज होते थे, पैसेज में से आपको आंसर होते थे, तो इसमें भी मैं आपको वही करना सिखा रही हूँ। बस इसमें आपको थोड़े लर्न भी करने पड़ेंगे, कुछ के मैं पैसेज भी दूँगी, आपको अपनी तरफ से भी कोशिश करनी है। अब आगे है आपका जी वाला क्वेश्चन। आई हैड लॉस्ट फेस अमॉन्ग माई फ्रेंड्स, वाई डिड मंडेला से टू। मंडेला ने ये क्यों कहा कि मैंने अपना जो है चेहरा खो दिया? क्यों कहा था? क्योंकि उनके साथ में ये डोंकी वाला हुआ था ना, बहुत ज़्यादा उसको एम्बेरस्ड फील हुआ। देखो ये हम ये लिखेंगे, आई की जगह ही करना है। ही हैड नेवर फेल्ट सो एम्बेरस्ड बिफोर इन फ्रंट ऑफ ऑल, माई की जगह ही करना है, ऑल हीज फ्रेंड्स। ओके, डोंकी ने क्या कहा था? डोंकी ने क्या किया? डोंकी ने अपना जो है ना सिर झुका लिया और उसको नीचे उतार दिया। ये देखिए, एट लास्ट से लिख सकते हो आप इसका आंसर। एट लास्ट द डोंकी बेंट इट्स हेड, एट लास्ट द डोंकी बेंट इट्स हेड एंड अनसीटेड हिम, मी की जगह करना है हिम, अनसीटेड हिम। फिर आगे लिखना है ही हैड नेवर फेल्ट सो एम्बेरस्ड बिफोर इन फ्रंट ऑफ ऑल हीज फ्रेंड्स। बस इतना लिखना। इसके बाद में यही है कि भाई आप, उसने बोला है कि आई हैड लॉस्ट द फेस, मैंने अपना चेहरा खो दिया, मतलब मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी डिग्निटी खो दी। तो आपको यही बताना है कि उसने क्या किया डोंकी ने ऐसा, जिससे कि उसको नैरेटर को ये कहना पड़ा। मिल गया आपको आंसर? किसका आंसर है ये? इसका ये है आपका जी वाले का आंसर। वीडियो बार बार देखोगे तो आपको आप आंसर के टिक बुक में लगा सकते हो। लास्ट वाला है, हाउ वर द स्टोरीज ऑफ मंडेलास फादर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हिज मदर। मदर की स्टोरीज से फादर की स्टोरीज डिफरेंट कैसी थी? उनके मम्मी पापा, उन दोनों को, मम्मी पापा दोनों है जो नेल्सन मंडेला को कहानियाँ सुनाते थे। तो देखो फादर की कहानी कैसी थी? माई का हीज करना है। हीज फादर टोल्ड, फादर कौन सी कहानी बताते थे? ये देखिए, हीज फादर टोल्ड नैरेटिंग स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक बैटल्स एंड हेरोइक शोसा वॉरियर्स। देखो फादर तो किसकी कहानी बताते थे? उनका वर्णन करते थे, वो जो इतिहास के जो युद्ध हुए, हिस्टोरिक बैटल्स एंड हीरोइक शोसा वॉरियर्स, और जो शोसा जाति के जो वॉरियर्स थे, जो योद्धा लड़े, उनका वर्णन करते थे। वो वाली कहानियाँ सुनाते थे फादर, और मदर सुनाती थी वुड इंचेंट अस विथ, अस का करना है देम विथ शोसा लीजेंड्स एंड फेबल्स। मतलब जो शोसा जाति के जो लोग थे ना, उसमें जो लीजेंड थे और उसमें जो कौन थे? फेबल, शॉर्ट स्टोरी, जो कोई छोटी छोटी कहानियाँ थी, तो वो इस तरह की कहानियाँ थी। और फोक टेल, ट्रेडिशनल स्टोरी, लीजेंड भी वही होता है और फेबल भी वही होता है। देखो लीजेंड और फेबल का मतलब आपको बताऊँ मैं। फोक टेल मतलब जो कहानियाँ बनी हुई होती है पहले से, जो बहुत पुरानी लोग, जो जिसे कहते हैं ना लोक कहानी, लोकोक्तियों जैसी, मतलब जो पौराणिक बनी हुई है, ट्रेडिशनल स्टोरी जो शुरू से चलती आ रही है, ठीक है। और फेबल भी होती है शॉर्ट स्टोरी।
तो मतलब घरेलू कहानियाँ होती थी, परंपरावादी जो कहानियाँ हैं वो होती थी मम्मी की, जबकि जो पापा की जो कहानियाँ होती थी वो होती थी युद्ध पर, इतिहास के युद्ध पर और उनके योद्धाओं पर, जो हीरोइक योद्धा थे शोषा जाति के। मम्मी की जो कहानी से तो मनोरंजन होता था और पापा की कहानियों से कुछ सीखने को मिलता था। ओके, इस वीडियो में आपको समझ में आया है क्वेश्चन आंसर? बुक में लगाया आपने टिक? बार बार वीडियो को देखोगे तब आप इसमें टिक लगा पाओगे। मैंने आपको आज ए से एच तक के पूरे आंसर सेंड कर दिए, ए से एच तक के भी कर दिए, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप सब जो नोटबुक ला रहे हो 6th क्लास में, आपने उस जो पहले जो बुक आपकी थी, कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था आप लोगों को, आप सब ने उस बुक का जो चैप्टर फर्स्ट किया वो वाला नहीं है कोर्स, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने वो चैप्टर कर लिया वो उसके जो पेज है फोल्ड कर देना। अब आपको ये इस बुक का चैप्टर फर्स्ट करना है। इस बुक का चैप्टर फर्स्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको करना है, ओके। और उसके बाद नोटबुक लेकर आनी है आपको, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ये पूरा वर्क करना है आपको।